अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती क्या है और मैनेजमेंट की नीड क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से कि व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ये है कि अ डेलिबरेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस डेट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली कुड नॉट अकम्प्लिश अलोन। ठीक है कि एक ऐसी अरेंजमेंट कुछ लोगों की कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अरेंज हुए हों इन सर्टेन ऑर्डर और एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए। मतलब कि स्ट्रक्चर होना चाहिए और एक गोल होना चाहिए। ठीक है, एक ही गोल के लिए लोगों को अरेंज करना इन सर्टेन स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल ऑर्डर कि वो एक ही कॉमन गोल की तरफ काम करें और उस गोल को अचीव करने के लिए वो मिल के काम करें। Two or more than two person working together for a common purpose in structure form and also known as organization। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हों एक स्पेसिफिक गोल के लिए तो वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखें किसी भी मार्ट में, किसी भी स्टोर में आपके पास एक मैनेजर होता है, हर 4-5 आपके सेलमैन्स होते हैं और एक कैशियर होता है। सबका एक स्ट्रक्चर डिफाइंड है कि मैनेजर सबसे टॉप पे होगा, उसके बाद कैशियर है, उसके बाद सेलमैन्स है। एक स्ट्रक्चर उनका हायरार्की डिफ़ाइन हो गई है। सेकंड, अब वो एक ही कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, तो वो क्या बन गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। सिमिलरली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें टॉप मैनेजमेंट होती हैं, मिडिल मैनेजमेंट होती हैं, लोअर मैनेजमेंट होती हैं और उसके बाद होती है हमारी नॉन मैनेजरियल स्टाफ। तो ये एक हायरार्किकल फॉर्म होती है और उनका कॉमन गोल होता है कि कंपनी के बेनिफिट के लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना, प्रॉफिट बनाना, ये उनके कॉमन गोल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कॉमन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कि किसी भी जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कॉमन करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं। हर किस्म हैव अ डिस्टिंक्ट पर्पस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका एक पर्पस होता है। डिस्टिंक्ट मतलब एक यूनिक पर्पस होता है। कोई दुकान है तो उसका पर्पस है कि सेल आउट करना। कोई सर्विसेज वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका मतलब है सर्विस प्रोवाइड करना। एक डिस्टिंक्ट विजन होता है, मिशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड डिस्टिंक्ट कॉमन करैक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन की, कंपोज्ड ऑफ पीपल। हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगी वो पीपल से ही कंपोज होगी, ह्यूमन रिसोर्स ही बनी होती है। हैव अ डेलिबरेट स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी छोटी हो या बड़ी। इसके बाद पीपल, पर्पस और प्रोसेस, जिसको हम पोल्का कहते हैं। पीपल भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उनका पर्पस भी होगा और प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू वो काम भी कर रहे होंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जिस तरह डिस्टिंक्ट पर्पस, डेलिबरेट स्ट्रक्चर और पीपल, ये तीनों मिल के ही ऑर्गेनाइजेशन को रन करती हैं और सबका पार्ट इसमें होता है। आपस में भी ये कनेक्टेड होती हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन रन हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टडी वाई वी शुड स्टडी मैनेजमेंट। वैल्यू ऑफ स्टडीइंग मैनेजमेंट क्या है, क्या ज़रूरत है मैम स्टडी को, मैनेजमेंट को स्टडी करने की। इस आज के दौर में कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन हो, आज इन प्रीवियस टर्म्स या आज भी, मैनेजमेंट के बगैर कोई भी काम हो ही नहीं सकता। अगर किसी भी काम को प्रॉपर मैनेज ना किया जाए तो वो काम हो ही नहीं सकता। द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट दैट गुड मैनेजमेंट इज़ नीडेड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। हर किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी मैनेजमेंट चाहिए। एम्प्लॉयज़ आइदर मैनेज और आर मैनेज, या तो एम्प्लॉय को मैनेज किया जाता है और या वो ख़ुद किसी के से मैनेज हो रहे होते हैं। और मैनेजमेंट एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, इसमें रिवार्ड्स भी बहुत हैं और चैलेंजेस भी बहुत हैं। सक्सेसफुल मैनेजर वही है जो मॉनेटरी रिवार्ड्स को बेनिफिट्स देते हैं, उनको मॉनेटरी रिवार्ड्स को के लिए एफ़र्ट करते हैं, बोनसेस के लिए, और अपने एम्प्लॉयज़ को भी साथ बोनसेस वगैरह देते हैं। मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि विदाउट मैनेजमेंट वी कैन नॉट रन इवन अ सिंगल स्टोर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिवर्सल नीड ऑफ फॉर मैनेजमेंट इज़ नीडेड इन ऑल साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बड़ी हो, उसमें मैनेजमेंट लाजमी रिक्वायर्ड है।
ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे, टॉप लेवल पे भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, बॉटम पे भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, मिडल पे भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज़ में डिपार्टमेंट्स हमारे आ जाते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में अपने लेवल्स पे मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। बीच में इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को हर जगह मैनेजमेंट की नीड है, लेवल्स पे नीड है, ऑर्गेनाइजेशन साइज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता बग़ैर मैनेजमेंट के। आज की वीडियो के लिए इतना ही है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।